नमस्कार दोस्तों। भूगोल से संबंधित सामान्य ज्ञान की इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें दोस्तों। आपको भूगोल के महत्वपूर्ण 1000 प्रश्नों वाली 3-4 वीडियो आपको मैं दूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगी। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहला प्रश्न शुरू करते हैं भूगोल का। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए दोस्तों, भूगोल का जो जनक है वो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। तो भूगोल का जनक किसे कहते हैं दोस्तों? एरेटोस्थनीज को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भूगोल के लिए जियोग्राफिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले एरोडेस्टिस ने ही किया था दोस्तों। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? डी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, मानव भूगोल का जो पिता है वो कार्ल रिटर को कहा जाता है दोस्तों। किसको कहा जाता है दोस्तों? कार्ल रिटर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए इसका करेक्ट आंसर हो गया कार्ल रिटर। तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भूगोल का मानव परितांत्रिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था दोस्तों? देखिए दोस्तों, भूगोल को मानव परितांत्रिकी के रूप में परिभाषित करने वाला पहला विद्वान कौन था दोस्तों? एच बैरोज था दोस्तों। तो भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में एच बैरोज ने परिभाषित किया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, भू प्राकृतिक विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता पेंसिल को कहा जाता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला पहला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा दोस्तों? देखिए दोस्तों, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा दोस्तों? बारेनियन ने कहा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया दोस्तों? ए बारेनियस हो गया दोस्तों। भूगोल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सौरमंडल के जो विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का जो श्रेय है दोस्तों वो कोपरनिकस के पास है दोस्तों। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को कहते हैं ग्रह कहा जाता है दोस्तों। तो इस प्रश्न का ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा दोस्तों? तो भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा कांट ने कहा दोस्तों। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं दोस्तों? सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं? देखिए दोस्तों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं दोस्तों। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया दोस्तों? केपलर वैज्ञानिक ने किया था दोस्तों। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है दोस्तों? तो 21 जून को नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय भी सूर्य दिखाई देता है दोस्तों। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। सौरमंडल की खोज किसने की? तो देखिए दोस्तों, सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी दोस्तों। तो सौरमंडल की खोज कोपरनिकस, ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, सौरमंडल का जन्मदाता है उसे सूर्य को कहा जाता है दोस्तों। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ग्रह की अपने सक्षम में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो एक ग्रह की अपने कक्ष से, मान लो एक ग्रह है अपने कक्ष से सूर्य की जो अधिकतम दूरी है दोस्तों, जो सूर्य है उसकी जो अधिकतम दूरी है वो क्या कहलाती है दोस्तों?
वो कहलाती है अ4 कहलाती है दोस्तों। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? एक ग्रह की, देखिए दोस्तों, एक ग्रह की कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को O4 कहा जाता है दोस्तों। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो देखिए दोस्तों, अंतरिक्ष में कुल तारामंडलों की संख्या 89 है दोस्तों। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 4 पार्थिव ग्रह हैं दोस्तों। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है वो अभिनव तारा को कहा जाता है दोस्तों। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा? तो देखिए दोस्तों, सूर्य एक तारा दोस्तों। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है दोस्तों? तो 8 मिनट का समय लेता है और 3 सेकंड का समय और लगता है दोस्तों। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है दोस्तों? तो सूर्य के सबसे जो दूर ग्रह है दोस्तों वो है वरुण, और सबसे पास में जो है दोस्तों वो है अपना बुध ग्रह दोस्तों। और प्लूटो को दोस्तों ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, सूर्य का ग्रह कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम? देखिए दोस्तों, वही बुध सूर्य के सबसे निकटतम, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। किस ग्रह में चंद्रमा की सतह कलाएं होती हैं? तो देखिए दोस्तों, किस ग्रह में चंद्र की तरह कलाएं होती हैं? देखिए दोस्तों, बुध जो होता है ना, बुध में जो है चंद्रमा की जैसी, मून की जैसे कलाएं होती हैं दोस्तों। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। बौद्ध धर्म का देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है दोस्तों? तो बुध जो है दोस्तों वो सूर्य का चक्कर लगाने में दोस्तों 88 दिन का समय लेता है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बी दोस्तों। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह दोस्तों कौन सा है? तो बुध है दोस्तों। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है दोस्तों? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। दो ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है, तो देखिए दोस्तों, शुक्र और दोस्तों बुध ग्रह ऐसे हैं जिनके उपग्रह नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो दोस्तों सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा तो उसको लाइक कर दें, और वीडियो अच्छा नहीं लग रहा तो दोस्तों आप डिसलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, मर्जी आपकी है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो यूरोपवासी हैं दोस्तों वो शुक्र ग्रह की जो पूजा दोस्तों वो देवी के रूप में करते हैं दोस्तों। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की उपसौर स्थिति है दोस्तों वो जनवरी माह में होती है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया दोस्तों? तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग शोएस ने किया था दोस्तों। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। पृथ्वी के किस भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के निफे भाग में निकिल और लोहा की प्रधानता है दोस्तों। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया निफे दोस्तों। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सीमा भूपृष्ठ की किस परत में? तो देखिए दोस्तों, सीमा परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है दोस्तों। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों,
पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है दोस्तों? भूकंप विज्ञान दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी के कुल 68% द्रव्यमान का लगभग मेंटल पाया जाता है दोस्तों। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है दोस्तों? देखिए दोस्तों, स्थल मंडल का जो विस्तार है दोस्तों वो पृथ्वी की 100 किलोमीटर तक की दूरी में है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है दोस्तों एल्यूमिनियम। तो सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है दोस्तों? तो पृथ्वी के धरातल के 29.2% भाग पर महाद्वीपों का दोस्तों विस्तार पाया जाता है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रभार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से एक बना होता है दोस्तों। तो ये लोहे का बना होता है दोस्तों। ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों के ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है? देखिए दोस्तों, सीमा दोस्तों यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 180। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। देशांतरों की संख्या कितनी है दोस्तों? देखिए दोस्तों, 360 देशांतरों की संख्या है। बी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के अंतर सर्वाधिक निकट स्थित है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, सिंगापुर जो है ना दोस्तों वो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है दोस्तों। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जायरे एक ऐसा देश है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है दोस्तों। बाकी ऑप्शन के हिसाब से देख लेना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री से होकर गुजरती है दोस्तों। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, ग्रीनविच किस देश में है दोस्तों? तो ग्रीनविच दोस्तों यूके में है दोस्तों। किस में है दोस्तों? यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का अंतर कितना हो दोस्तों? तो 2 देशांतर को पार करने में दोस्तों 2 स्थानीय स्थानों के बीच का समय दोस्तों कितना होता है? 4 मिनट होता है दोस्तों। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया दोस्तों? देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 में किया गया दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम जल्दी ही लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाया करे दोस्तों। इसमें आप लोगों के लिए लगभग हर एक क्लास में शुरू करूंगा दोस्तों, चाहे वो रीजनिंग हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसमें चाहे अपना भूगोल हो दोस्तों, अन्य सभी लगभग क्लासेस में स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों। तो आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।